एंड वी आर ऑफिशियली लीविंग फॉर भोपाल। वो 100% चांसेस में कन्वर्ट हो गए हैं एंड ऑलराइट। तो हमारी जो ट्रेन का अनाउंसमेंट है वो हो चुका है एंड पापा मान गए और मम्मी भी मान गई, दोनों बड़ी मुश्किलों से माने। बट एक छोटा सा सीन हो गया हमारे साथ और ये गिरा। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है। Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing fine out there and it's 24th of March today and we are officially leaving for Bhopal. Now अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि हो सकता है ज़रा स्लाइड चांसेस कि इस बार हम भोपाल अकेले ना जाएं, हमारे साथ हमारी बाइक भी जाएगी। तो वो जो स्लाइड चांसेस थे वो 100% चांसेस में कन्वर्ट हो गए हैं एंड पापा मान गए और मम्मी भी मान गई, दोनों बड़ी मुश्किलों से माने बट फाइनली मान गए एंड वी आर ऑफिशियली लीविंग फॉर भोपाल विद अ बाइक। नाउ मेरा मन बहुत था कि मैं बाइक को बेसिकली बाय रोड ले जाऊँ। झांसी से भोपाल 350 किलोमीटर है, नॉट मोर देन दैट। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं बाय रोड ले जाऊँ बट मम्मी थोड़ी सी डर रही थी इस चीज़ में। तो इसलिए फाइनली हम गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, बेसिकली ट्रेन से जाएगी एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, तय क्या ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। 11 बजे की मेरी ट्रेन है ऑफकोर्स, रानी कमलावती शताब्दी, और उसी में बाइक भी चढ़ जाएगी और भोपाल पहुंचते साथ में उसे आधे घंटे में वापस ले लूँगा। नॉर्मली आधा घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स। तो अभी गाड़ी की जो पैकिंग होनी है ऑल्सो 10:30 हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मुश्किल से 20 मिनट बाद ट्रेन आ जाएगी तो लोडिंग हो जाएगी एंड वी विल बी ऑफिशियली लीविंग फॉर भोपाल एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक कहाँ पर खड़ी है और क्या क्या चीज़ें भी रह गई हैं, क्या क्या होनी है। ऑलराइट, तो हमारी जो ट्रेन का अनाउंसमेंट है वो हो चुका है। यहीं पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आएगी ट्रेन। अनाउंसमेंट हो रहा है हमारी ट्रेन का और गाड़ी जो है वो पापा लोड करवा देंगे। मैं अपने कंपार्टमेंट के यहाँ पे आ चुका हूँ ताकि मैं अपनी सीट देख लूँ, अदरवाइज़ वहाँ से लोडिंग के वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लग जाता। और ट्रेन आ गई है तो ट्रेन में बैठ के बात करते हैं। फाइनली भोपाल स्टेशन पहुंच गए हैं और गाड़ी भी अनलोड करा ली है, गाड़ी आगे जा रही है। यू कैन सी गाड़ी आगे जा रही है और अभी मैं सिद्धांत के पास जा रहा हूँ बिकॉज गाड़ी में बिल्कुल भी तेल नहीं है। वहाँ से खाली करा दिया था झांसी से जब हमने उसे लोड कराई थी। तो अभी सिद्धांत तेल लेके आया है तो पहले गाड़ी बाहर जाएगी, उसके बाद हम उसमें तेल डालेंगे और फिर चलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और मैं शेड भी बदलूँगा बिकॉज यहाँ पर बहुत धूप हो रही है। जब सुबह निकले थे तब इतनी धूप नहीं थी बट यहाँ भोपाल में बहुत तेज़ धूप है। चलो सबसे पहले गाड़ी बाहर और निकालते हैं। सिद्धांत सोनी बस 208 भाई बहुत गंदी हो गई यार ये रखी उधर पे। पीछे से 6 नंबर नहीं
सिद्धांत भैया तेल भरते हुए। यार उसने बिल्कुल सुखा दी टंकी यार, मतलब मुझे लगा कम से कम 100-200 ml तो रहने देगा। और गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई यार, बहुत ज़्यादा। इस पर कपड़ा मारना पड़ेगा अभी। चौक में डाल। शौक नहीं है भाई इसमें, चौक नहीं है, चौक थोड़ी होगी इसमें। हो गया हो गया। नहीं हुआ। दवा हो गया, छोड़, हो गया। लगा थोड़ी देर स्टार्ट कर दे, एंगेज में छोड़। और कम से कम वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि तेल अब हो गया, पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गई फर्स्ट स्टार्टअप ऑफ भोपाल। तो एक छोटा सा सीन हो गया हमारे साथ। मैंने सिद्धांत से बोला था एक्चुअली तेल लाने के लिए, और वो अराउंड 1 लीटर तेल लेके भी आया, बट हमारी KTM की जो प्यास थी वो 1 लीटर के तेल में नहीं बुझी और स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी सिद्धांत गया है पेट्रोल पंप थोड़ा और तेल लाने के लिए, पेट्रोल लाने के लिए बेसिकली। मैं क्या 2 लीटर और मंगवाया है, तो देखते हैं उसका स्टार्ट होती है कि नहीं। पर अभी तो वही यहाँ पे खड़ी हुई है और हम वेट कर रहे हैं अभी सिद्धांत का, कब तक आएगा। आ जाना चाहिए, टाइम हो गया उसे गए हुए काफ़ी, तो आते ही होगा थोड़ी देर में। A few moments later. भाई लैंग्वेज सॉरी, नो प्रॉब्लम सर, कोई रीड बीट कर देंगे। हाँ, और यहाँ मैंने सफल भाई, कहाँ से लाया? पावर मिला HP का। हाँ कोई नहीं। तीसरे पेट्रोल पंप। तीसरे? हाँ, पहले वाले में तो था ही नहीं। पहले वाले में था नहीं, दूसरा वाला दे नहीं रहा था, तीसरे वाले से लाया। और फाइनली भाई। अगर अबे तू ऑटो कर क्यों नहीं गया? ऑटो करके गया था, मैंने सोचा पहले पेट्रोल पंप आओगे, अब आगे क्यों जाना। मैंने वहीं पेट्रोल ऑटो छोड़ दिया। फिर उसने बताया कि भैया यहाँ पेट्रोल नहीं है, फिलिंग चल रही है, फिलिंग के बाद ही दे पाएंगे। अब देखते हैं भैया स्टार्ट होती है कि नहीं। अब भी स्टार्ट नहीं हो तो यार फिर अपन, फिर तो कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता यार तो हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई और ये गिरा। शायद मेरे हाथों से काट लिखा। फाइनली बैक होम गाइज। ऑल्सो हमारी जो गाड़ी है वो नीचे खड़ी है पार्किंग में। ऑल्सो मुँह हाथ धो लिए हैं, फ्रेशन अप हो लिए हैं। अब मुझे 2-3 काम है एक्चुअली। सबसे पहले तो मुझे अपने सोसाइटी मैनेजर ऑफिस में जाना है, वहाँ पे एक मैम बैठती हैं, तो उनको बताना है कि मैं अपनी पर्सनल व्हीकल लाऊँ, बिकॉज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर, और मुझे लगता है कि शायद हर सोसाइटी में ही ये रूल होता है कि अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लाते हैं एज अ बैचलर, तो आपको नीचे एज अ मैंडेटरी रिकॉर्ड्स देने पड़ते हैं आपको सोसाइटी मैनेजर को। तो अभी मुझे वो एक काम है, तो पहले वो करेंगे। उसके बाद गाड़ी धुलवाने भी जाना है, बिकॉज गाड़ी लगेज कंपार्टमेंट में आई है, तो थोड़ी सी उस पर धूल लग गई है बेसिकली। ज़्यादा गंदी नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी गंदी है। तो अभी वो अपन को वहाँ पे धुलवाने जाना है, और वहीं पर भी मैं व्लॉग भी एंड करूँगा। बट सबसे पहले तो मुझे नीचे ऑफिस में जाके मैम को रिकॉर्ड्स देने हैं, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस और सारी चीज़ें, तो वो करूँगा। ऑल्सो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया यार भोपाल आने के बाद बेसिकली बाइक पे। सबसे पहला रीज़न यही था क्योंकि पहली बार ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट हो कर रहा था मैं अपनी बाइक, तो उतना आइडिया नहीं था। ऑल्सो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि सारी चीज़ें, सारा काम सही से हुआ कि नहीं। और मेरा जो पहला मोटिव था वो यही था कि मेरी जो बाइक है वो सेफ़ एक डेस्टिनेशन पहुंच जाए। बेसिकली डेस्टिनेशन क्या, मतलब रूम पे आ जाए, नीचे पार्किंग में फिक्स हो जाए। तो मेरा पहला कंसर्न यही था और वो हो गया। इसी वजह से मैंने झांसी में भी ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ऑल्सो झांसी में एक्चुअली क्या है, शताब्दी का जो स्टॉप होता है वो 5 मिनट का होता है। तो 5 मिनट में एक्चुअली अगर मैं पापा नहीं होते तो मेरे लिए बहुत हेडेक हो जाती, बिकॉज पहले मैं बाइक चढ़वाता लगेज कंपार्टमेंट में, उसके बाद वहाँ से सीधा अपने कंपार्टमेंट, जो कि मेरा C9 था। तो एक तरीके से ट्रेन के जो फर्स्ट डब्बा होता है वही लगेज कंपार्टमेंट था, और मुझे बिल्कुल एंड में जाना होता, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी भागा दौड़ी हो जाती। ऑल्सो अकेली मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी, 2 और बाइक्स थी और एक स्कूटी थी। ऑल्सो जो रेगुलर सामान जाता है वो भी था, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी हेडेक हो जाती कि पहले गाड़ी चलवाओ और फिर वहाँ जाओ। इसलिए मैंने वहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। ऑल्सो पापा ने भी बोला था कि वो करवा देंगे काम, मैं जाके अपना अपने कंपार्टमेंट में जाके अपनी सीट देखूँ।
तो वहाँ पे इसलिए हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और सेम रीज़न यहाँ पे था भोपाल में, एक्चुअली मैं ही तो सिद्धांत था, तो हम ही दो थे, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। फाइनली बाइक को अनरैप करवाया, अनलोड हुई बाइक, तो अनलोड उन्होंने कर दी थी और थोड़ी सी गंदी थी, बट बैठ बाट के जैसा हुआ हम लोग फाइनली आ गए। और अभी हम जाएंगे सीधे नीचे ऑफिस में, वो काम करते हैं ख़त्म, और उसके बाद फिर मैं गाड़ी धुलवाने जाता हूँ। सो लेट्स गो। एंड वी आर बैक द पार्किंग गाइज। गाड़ी वॉश हो चुकी है, एज यू कैन सी स्टैंडिंग बिहाइंड मी। वैसे तो काफ़ी अंधेरा हो गया तो इतना कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट स्टिल पहले मैंने सोचा था कि जहाँ पर मैं गाड़ी वॉश कराऊंगा वहीं पर कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेकर व्लॉग एंड कर दूंगा, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा काम आ गया, और प्लस मैं सिद्धांत के रूम भी चला गया था एक्चुअली, बिकॉज मेरा कुछ सामान था उसके पास जो मुझे लेना था, तो वो भी ले लिया। इस वजह से वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब गाड़ी वॉश हो रही थी, बट कोई बात नहीं, वहाँ पर ब्लॉग एंड नहीं कर पाया तो यहाँ पे कर देते हैं। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो के लिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वाली वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय। प्लस बाइक तो हमारे पास है ही, अब बनाते हैं कहीं घूमने का प्लान, बट अंटिल देन बाय बाय।